नेशन न्यूज लाइव में आज हमारे बीच में विकास खंड अधिकारी पूजा सिंह जी मौजूद हैं और पूजा सिंह जी से हम कुछ विकास की योजनाओं के विषय में बात करेंगे। नमस्कार मैम। मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जिन जिन योजनाओं को पारित किया है जनता के हित के लिए बहुत अच्छी योजनाएं हैं। इस टाइम पर जो जो योजनाएं चल रही हैं, किन किन योजनाओं में बजट आया है और किन किन योजनाओं में बजट नहीं आया? माननीय प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जी द्वारा विभिन्न योजनाएं ब्लॉक स्तर पर ग्रामीणों के लिए चलाई जा रही हैं, जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, वृद्धावस्था पेंशन जैसी कई योजनाएं हैं। सभी योजनाओं में तकरीबन बजट का आवंटन है और प्रक्रिया के अनुसार कार्य किया जा रहा है। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बहुत सारे लाभार्थियों की पहली किश्त उनके आवास के लिए भेज दी। मैडम, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कौन कौन सी योजनाओं पर इस समय ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है जनता के हित के लिए? इस वक्त पोस्ट कोविड के एरा में सबसे ज्यादा फोकस जो सरकार का रहा है वो रहा है मनरेगा के तहत, जिसमें हम सबसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे विकासखंड बीकेटी में ही करीब हम लोगों ने 2,40,000 के करीब हम लोगों ने मैंडेट जनरेट किया है। इसके साथ ही साथ सरकार दूसरा फोकस कर रही है सामुदायिक शौचालयों पे, जिसमें हमारे ब्लॉक में करीब 92 सामुदायिक शौचालय प्रति ग्राम पंचायत बनाए जा रहे हैं। यही सरकार की मेन फोकस एरिया है। ग्रामीण स्तर पर शौचालय और पेयजल को लेकर के क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही है, किस किस तरीके से इन योजनाओं को पारित किया जा रहा है? ग्रामीणों में स्वच्छता की भावना को बढ़ाने के लिए तथा स्वच्छ पेयजल एवं शौचालय के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा रहा है कि हम लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन के फेज 1 फेज 2 में इंडिविजुअल शौचालय बहुत सारी जगह बनाए। इसके बाद अगर कोई छूट गया तो हमारा जो मेन फोकस है वो है कि हम कम्युनिटी टॉयलेट्स बना रहे हैं। मतलब ग्राम पंचायत की जो भी इंपॉर्टेंट जगह है वहाँ पे एक सामुदायिक शौचालय बनाते हैं, जिनमें महिलाओं के लिए बनता है, पुरुषों के लिए बनता है, विकलांगों के लिए बन रहा है। इसके साथ ही साथ अगर कुछ इंडिविजुअल लाभार्थी छूट गए थे तो उनको भी कवरेज कर लिए जाने की कोशिश की है और स्वच्छता की भावना को लोगों तक अच्छे से पहुंचाने के लिए इन सामुदायिक शौचालय का रख रखाव, इनका मेंटेनेंस ये पूरी तरह से समूह की महिलाओं द्वारा किया जाता है, जो ना कि इसको करके उन्हें 6,000 रुपये प्रति माह पैसा मिलेगा, वो इंडिपेंडेंट होंगी। उसके साथ ही साथ वो लोगों में प्रचार प्रसार भी करेंगे, जिससे स्वच्छता की भावना लोगों में अच्छे से आएगी। मैडम, लास्ट में एक पर्सनल सवाल समाचार नेशन न्यूज लाइव की तरफ से 2020 का जितना भी कार्यकाल रहा है, लगभग मार्च के बाद में हमारा कोविड-19 पूरा का पूरा जनमानस खा गया है और आशा करते हैं कि 2021 का समय बेहतर बीते। तो किस तरीके से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं लोगों से ये कहूंगी कि कोरोना का जो टाइम रहा है ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। मतलब अगर आप एक तरीके से सोचे तो पूरी दुनिया बहुत ही तनावपूर्ण माहौल से गुजर रही थी, वहीं दूसरी तरफ आप देखें सरकार या सरकारी कर्मचारी हर एक फ्रंट पे लगते काम कर रहे थे। अगर कोई प्राइवेट में था तो उन्हें बोला जा रहा था वर्क फ्रॉम होम करो, वहीं आप हमारे यहाँ देखिए हम लोग फ्रंट रनर की तरफ पे काम किए हैं। तो जिसने एक लेसन दिया है सिर्फ एक इंडिविजुअल को ही नहीं, एक समाज को, कि पहली चीज हमें थोड़ा सा अपने एनवायरनमेंट, अपने पर्यावरण को लेकर के सजग रहना पड़ेगा। दूसरी चीज है जो पूर्व में चीजें की जाती थी, जो हमारे दादा नाना करते थे कि साफ सफाई रहे, थोड़ी दूरी बना करके रखे, कहीं बाहर जाए तो हाथ धो ले, इन सब चीजों की तरफ हमें वापस जाना चाहिए। और साथ ही साथ अब वो टाइम आ चुका है कि आप सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, अपने साथ 4 लोगों के बारे में सोचें। आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, जिन्होंने बाहर निकल करके लोगों के लिए कार्य किया है। किन्होंने कुछ लोगों ने खाने बांटे हैं, कुछ लोगों ने लोगों को मास्क दिया है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है कि आप इंडिविजुअल नहीं, एज अ कम्युनिटी हमें सोचना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि एज अ कम्युनिटी, एज अ कंट्री हम डेवलप करें। थैंक यू।